गया रूपे हल्की का बयान। और रूपे हल्की कितने थे टोटल? आपको 6। शाबाश। कौन कौन से? एक मिनट। हमजा, ठीक है शाबाश। हरूफ के हल्की ये थे, ठीक है ना। और हरूफ के हल्की कितने थे टोटल? 29। शाबाश शाबाश। और मखरज की तरीके क्या पढ़ाई? निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। शाबाश शाबाश। और रूप पे हल्की कितने हैं? रूप पे हल्की पूछा है मैंने। रूप पे हल्की कितने हैं? 6। और अलिफ से या, अलिफ से लेकर या तक टोटल हरूफ कितने हैं? 29 है। कितने? 29 है। और उनमें से हमने 6 माइनस कर दिए थे, तो बकाया कितने बचे थे? 23। शाबाश शाबाश। और हमारे एकेडमी का नाम क्या रखा है? आप जो हम कोर्स कर रहे हैं, तजवीज का जो कोर्स कर रहे हैं, लेसन नंबर 1 है, सबक नंबर हमारा 1 है। तो दारुल कुरान, क्या नाम है? दारुल कुरान। दारुल कुरान का मतलब है कुरान का घर, कुरान का घर। अब हम पढ़ेंगे अलिफ से लेकर या तक टोटल हरूफ कितने हैं? 29 है। कितने? 29 है। और 29 हरूफों को हमने निकालना है। क्या है? निकालना है। और निकलने की जगह को क्या कहेंगे हम? मखरज कहेंगे। मखरज, मखारिज होता है, मखारिज होता है। मखरज की जमा मखारिज, मखरज की जमा मखारिज की जमा मखरज। ये मखरज की जमा मखारिज है। मखरज की जमा मखारिज है। शाबाश। और निकलने की जगह को मखरज कहेंगे। शाबाश। और रूप पे हल्की मैंने कल आपको बताया था, रूप पे हल्की 6 है। कितने कितने हैं? 6 है। और इनको हमने निकलने की जगह भी आपको बताई थी। एक मिसाल के तौर पर हमने ये गला बना दिया है। 1 2 3, ठीक है। नीचे से लेकर जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमजा। हाँ, बड़ी आएगी या छोटी आएगी? हाँ जी, मैंने तो छोटी लिख के बताया नहीं, फिर आप लोगों ने याद नहीं किया। इसका मतलब है हाँ, बड़ी लिखेंगे। और नंबर 2 हाँ, छोटी है या बड़ी है? अब ये कौन सुनाएगा मुझे? हल्क के हमने 3 हिस्से किए। कितने हिस्से किए हैं? हल्क के हमने कितने हिस्से किए हैं? 3 हिस्से किए हैं। 1 2 और 3, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले नंबर से, यानी हल्क का पहला हिस्सा जो है, इब्तदाई हिस्सा, गले का इब्तदाई हिस्सा, हल्क का इब्तदाई हिस्सा यानी पहला हिस्सा, वहां से हमजा और हा निकलेंगे। यानी हमने सीने से आवाज ऊपर लेकर जानी है। सीने से आवाज ऊपर लेकर कौन से हरूफ निकलेंगे? हमजा और की आवाज नहीं आ रही। हमजा। अब हम आ जाएंगे हल्क के दरमियान वाला हिस्सा, हल्क का दरमियान वाला हिस्सा, और देखेंगे कि हल्क के दरमियान वाले हिस्से से कौन से हरूफ निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? शाबाश। आइन और हा। हल्क के ऊपर वाला हिस्सा, यानी लास्ट वाला, लास्ट ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। ऊपर वाले हिस्से से, हल्क के ऊपर वाले हिस्से से कौन से हरूफ निकलेंगे? और इसकी एक और भी मैंने निशानी बताई थी आप लोगों को। क्या बताई थी? एक और निशानी गैन और हा की एक और भी निशानी। जब भी पढ़े जाएंगे ये हर हालत के अंदर, क्या हर हालत के अंदर मोटे पढ़े जाएंगे। क्या पढ़े जाएंगे? हर हालत के अंदर क्या पढ़े जाएंगे? कौन
कौन से हरूफ मोटे पढ़े जाएंगे? वाइन खा जेन के अंदर रह जाएगा आपके। अब आगे आप बताइए टोटल हरूफ अलिफ से लेकर या तक टोटल हरूफ कितने हैं? 6। अलिफ से लेकर या तक टोटल हरूफ कितने हैं? 6। शाबाश 29 है। कितने? 29। हरूफ हल्की कितने हैं? हरूफ हल्की कौन कौन से हैं? हमजा हा आइन हा गैन हा। आप कौन बताएगा हमजा और हा कहां से निकलेगा? हमजा हा कहां से निकलेगा? हल्क के पहले वाले हिस्से से। हमने नीचे से ऊपर किया है, नीचे से हमने ऊपर लेकर जाना है। पहले वाले हिस्से से हमजा और हा, दूसरे से आइन हा और तीसरे नंबर से गैन हा। ये याद हो गया सबको? पक्की बात है? अगर किसी को समझ नहीं आई दोबारा पूछ ले। क्या कहा मैंने? हरूफ हल्की हो गए? हरूफ हल्की का मतलब है हालत से अदा होने वाले, हालत से अदा होने वाले। आप नीचे वहां से एक बात मुझे सुना दीजिए। हमजा आप बताइए, बैठ के बता दीजिए क्या है? हमजा हा आइन हा क्या है? हरूफ हल्की कितने हैं? 6। कौन से? हमजा हा आइन हा गैन हा। ठीक है, अब हम जाएंगे दूसरी जानब, आगे जाएंगे। हरूफ हल्की पढ़ लिया हमने? नूरानी क्या है बताइए? वो वाला अब हम पढ़ेंगे काफ का मखरज। क्या? काफ का मखरज क्या है? काफ का मखरज है। काफ का मखरज क्या है? काफ का मखरज है जबान की जड़। जबान की जबान की जड़ का आखिरी हिस्सा, का आखिरी हिस्सा जो कवे के पास है। जो क्या है? जो कवे के पास है। जब ऊपर के तालु से लगे। क्या है? आपको समझ नहीं आ रही होगी कि काफ का मखरज किस तरीके से निकालेगा। आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि काफ का मखरज किस तरह निकलेगा। काफ का मखरज निकलेगा जबान की जो जड़ है, जबान का अंदरूनी हिस्सा जो जबान के जड़ है, जहाँ से जबान बाहर निकलती है यानी शुरू होती है, जहाँ से अंदर वाला हिस्सा, जबान का अंदर वाला हिस्सा जो शुरू से आता है। और कवा कहते हैं जो लिटका होता है, छोटा सा कवा होता है, छोटा सा होता है ना, जिसे आप बोलते हैं घंटी सी बोलते हैं ना पंजाबी जबान के अंदर घंटी सी बोलते हैं। घंटी है, घंटी है जो जबान के अंदर अटकती है, थोड़ा सा गले के अंदर नहीं होती, लाट दिया, उसको हम कवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवा। जबान की जड़ का आखिरी हिस्सा, जबान की जड़ का आखिरी हिस्सा जो कवे के पास है, जो कवे के पास है। जब ऊपर के तालु से लगे यानी ऊपर वाला तालु, ऊपर वाले तालु से जाकर लगे, ऊपर वाले तालु से जाकर लगे तो कौन सा निकलेगा?
एक हाथ का मखरज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक हाथ का। और इसी तरह हम 29 जो हरूफ है टोटल मुकम्मल करेंगे। और एक बात और कर लीजिए, जिसका सिपारे में सबक है वो भी याद रखिए, जिसका नूरानी कहते पे सबक है वो भी याद रखिए, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। क्या? और बच्चे को पता नहीं चलता कि वो ज़बर को क्या पढ़ेगा, ज़ेर को क्या पढ़ेगा और पेश को क्या पढ़ेगा। हरकत का बयान। क्या? हरकत का बयान। क्या? हरकत का बयान। आगे क्या पढ़ेंगे? हरकत का बयान। हरकत का बयान। ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर ऊपर होती है नीचे होती है? शाबाश के शाबाश। ज़बर ऊपर होती है नीचे होती है? ऊपर होती है। ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहेंगे? हरकत। हरकत कहते हैं एक को। ज़बर को क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। ज़ेर को क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। और पेश को क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। और हरकत की जमा है हरकत। क्या है? हरकत की जमा क्या है? हरकत। और जिस हाथ पर हरकत आ जाए वो मुतारिक हो जाता है। जिस हाथ पर हरकत आ जाए, जिस हाथ पर हरकत क्या है? हरकत आ जाए तो वो क्या हो जाता है? मुतहर्रिक। क्या हो जाता है? मुतहर्रिक पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या है? समझ आ गई? इंडेफिनेट की समझ आ रही तारीफ की? ज़बर, ज़ेर और पेश की तारीफ क्या है? जिस हाथ पर हरकत आ जाए उसको मुतहर्रिक करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुतहर्रिक करके पढ़ेंगे। और आप सोच रहे होंगे मुतहर्रिक किसे कहते हैं? इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या है? जिस हाथ पर ज़बर या ज़बर, ज़ेर, पेश आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक। मिसाल के तौर पर हमने अलिफ, बा, ता। क्या लिखा है? अलिफ और बा और ता। अलिफ के ऊपर हमने ये ज़बर लगा दी, बा के नीचे ज़ेर और ता के ऊपर पेश। अब इनकी मिकदार कितनी है? मिकदार भी आपको बताता जाऊं कि ज़बर की कितनी मिकदार है, ज़ेर की कितनी है और पेश की कितनी है। ये तीन हरूफ मैंने लिखे, ज़बर, ज़ेर और पेश। इनकी मिकदार है एक फिंगर के बराबर हमने खींच कर पढ़ना है। यानी अलिफ की मिकदार क्या है? अलिफ की मिकदार। अलिफ की मिकदार। ठीक है ना? एक अलिफ की मिकदार कितनी? एक अलिफ की मिकदार हमने खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ तो वो होता है जिसके ऊपर कोई ज़बर, ज़ेर, पेश ना हो, उसको अलिफ पढ़ेंगे। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश आ जाएगी तो वो हमज़े के अंदर चेंज हो जाएगा। हमज़े के अंदर क्या हो जाएगा? हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो हमज़ा बन जाएगा। हमज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा। क्या कर लेगा? हमज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा, ज़बर, आ। हमज़ा निकलने की कौन सी जगह थी? आपको बताया था हरूफ हल्की में से। कौन से में? हमज़ा का कौन से हरूफ में से? हरूफ हल्की में से है। आपने हरूफ हल्की नहीं पढ़े? हमज़ा, हा, इन, हा, गैन, ता। एक बार रिवाइज करें। हमज़ा, हा, इन, हा, गैन, ता। और आप बताइए हमज़ा कौन से हरूफ में से है? हरूफ हल्की में से है। आप याद नहीं किया आप लोगों ने? कल मैंने जो पढ़ा कर दिया था। हमज़ा कौन से हरूफों में से है? हरूफ हल्की में से है। हरूफ हल्की में से। जब भी मैं कोई बात आपसे पूछूं कि बा कौन से हरूफों में से है या ता कौन से हरूफों में से है, ये कहा ता का मखरज क्या है, हमज़ा का मखरज क्या है, बा का मखरज क्या है और हमज़ा का मखरज क्या है? बताओ। जब मखरज की बारी आ जाती है, मखरज का मतलब ये है कि निकलने की जगह को क्या कहेंगे? मखरज कहेंगे। जब हम आपसे पूछेंगे कि हमज़ा का मखरज क्या है तो आपने बताना है कि हल्क का जो पहला हिस्सा है,
हल्क का पहला हिस्सा है, उसमें से हमजा निकलेगा। उसमें से क्या निकलेगा? हमजा। हल्क का पहले हिस्से से हमजा निकलता है, हमजा, यानी सीधे से निकालेंगे हमजा। क्या है? हमजा। अब हमजा के ऊपर जबर है, अलिफ के ऊपर क्या है? जबर है। अलिफ जबर आ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, इतना खींचना भी नहीं है। हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, बा जबर जबर और इसकी आसान सी और भी आपको मिसाल दे देता हूँ कि जबर ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। और इसका मतलब है कि इसकी आवाज हमने ऊपर लेकर जानी है। क्या लेकर जानी है? ऊपर लेकर जानी है। अब बा के नीचे क्या है? जेर है। बा के नीचे क्या है? जेर है। और जेर ऊपर है या नीचे है? नीचे। और इसके बाद हम ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। पढ़ के दिखाओ, बा जेर, ठीक है, शाबाश। अब ता के ऊपर क्या है? पेश है। और पेश की जब बारी आ जाती है, जहां पे यह पेश आ जाए तो हमने दोनों होठों को गोल कर लेना है। क्या कर लेना है? गोल कर लेना है। दोनों होठों को क्या कर लेंगे? गोल कर लेंगे। बा पेश, ता पेश, सा पेश, हमजा पेश, यानी दोनों होठों को गोल करके पढ़ेंगे। ये ता पेश, पेश की निशानी ये है कि दोनों होठों को गोल करके पढ़ेंगे। ये निशानी याद रह जाएंगी। जबर की आवाज ऊपर, जेर की आवाज नीचे, और पेश के हमने दोनों होठों को गोल करके पढ़ना है, अदा करना है। हमजा जबर आ, बा जेर बी, ता पेश, बस तस्वीर कैसे यहाँ पे